नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो प्रोफाउंड के एक और बेहद खास एपिसोड में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक जिंदगी आपको रुककर अपने फैसलों पर, अपने रिश्तों पर और अपने कर्मों पर दोबारा सोचने पे मजबूर करने लगी? कभी ऐसा लगता है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा। पुरानी गलतियां बार बार सामने आ रही हैं, या फिर जिंदगी जैसे आपसे कह रही हो, अब समय आ गया है खुद का हिसाब लेने का। ज्योतिष में कहा जाता है कि ऐसा समय अक्सर शनि के वक्री होने पर महसूस किया जाता है। लेकिन क्या वक्री शनि सच में डरने का समय है? क्या ये सिर्फ मुश्किलें लेकर आता है, या फिर ये ब्रह्मांड का वो दौर है जो हमें जिम्मेदारी, अनुशासन और आत्म परिवर्तन का सबसे बड़ा अवसर देता है? और आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य योगेश दत्त ओझा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, उसके लिए हृदय से आभार। जी सर, धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले शुरुआत बिल्कुल बेसिक सवाल से करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो पहली बार इस विषय के बारे में सुन रहे होंगे। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से शनि का वक्री होने का वास्तव में क्या मतलब होता है सर? देखिए, आपको शनि को पहले समझने का प्रयास करें, फिर ओके। उसके वक्रत्व काल को समझने का प्रयास करें। जी सर। ठीक है। शनि सूर्य के पुत्र हैं, सारी दुनिया जानती है। सूर्य और छाया के पुत्र। ठीक है। तो छाया सूर्य देव की पत्नी थी। सूर्य का तेज इतना था कि वह झुलसा देने वाला तेज था। जब छाया से शनि का जन्म हुआ, तब सूर्यदेव बहुत तेजी से एग्रेसिव हुए, बहुत तेजी से गुस्सा हुए। उसका कारण क्या था कि सूर्यदेव बिल्कुल एकदम रक्तम वर्ण, बहुत श्वेत, सुंदर, आकर्षक। वहीं शनिदेव एकदम काले। तो उन्होंने बोला कि तुम कहीं ना कहीं गलत कर रही हो, मेरा पुत्र ऐसा काला नहीं हो सकता है। तब छाया ने समझाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मगर द्वेष और उद्वेग में सूर्य भगवान नहीं समझ पाए, और इस बात पर छाया गुस्सा होकर अपनी प्रतिकृति बना के संध्या को वहां छोड़ के और वहां से आगे निकले। तो शनि देव का एकल पालन हुआ, पिता का सानिध्य नहीं मिला। ठीक है। और एकल पालन होने की वजह से शनिदेव थोड़े से उग्र हो गए, तीक्ष्ण हो गए। ठीक है। तो जब शनिदेव इतने उग्र हो गए, उनकी बात, वो हर बात पे जिद करने लगे, अपनी मंशा को तुरंत हाजिर में काम करवाना। एक एकल बच्चे का जब पालन पोषण होता है तो वो थोड़ा सा जिद में होता है। बिल्कुल। ठीक है। जी। तो वह जिद, गुस्सा और वह सब चीजें उनको मिली विरासत के रूप। अच्छा। पिता के गुण तो मिले, हम्म। पर ये सब भी विरासत में मिली। हम्म। विरासत में क्यों मिली? क्योंकि वो उनका एकल पालन पोषण हुआ। फिर सूर्यदेव ने छाया को मनाया, हम्म। मना के फिर यम और यमुना उनकी भाई बहन हुए। ठीक है। ओके। और उनके एक भाई और हुए, जिनका नाम अपन आज की तारीख में पूजा के अंदर सबसे प्रथम कुबेर का नाम सुना होगा आपने। जी जी जी। उनके वो भी भाई रहे हैं। ठीक है। अच्छा। तो होता क्या है कि जब एकल पालन हुआ तो एक जिद्दी और गुस्से वाली स्थिति बनी रहे। हम्म। तो शनि अपने यौवन काल में
बहुत ज्यादा जिद्दी, एग्रेसिव और हर कार्य को पहले करने की प्राथमिकता देते हैं। समझ गए बात को? अब यहाँ शनि का प्रकृति आपको समझ में आ गई है, क्योंकि अपना काम उनको सिद्ध करना है, किसी भी तरीके से सिद्ध करना है, कैसे भी करना है, मेहनत करनी है उसके लिए, क्योंकि पिता के बराबर अपने आप को स्थापित करना है जी। वो उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करे उससे मैं पीछे नहीं हटू। यह शनि की प्रकृति है। समझ गए? बिल्कुल। तो यहाँ शनि क्या है कि जो शनि जिसकी कुंडली में पॉजिटिव है, वहां पर शनि अच्छे गुण प्रदान करता है, उसको बहुत ज्यादा जिद्दी बनाता है, उसको बहुत ज्यादा मेहनती बनाता है, किसी भी कार्य को करने की, किसी भी हद तक जाने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। जैसे जैसे यौवन काल बढ़ा, उन्होंने अपने भाइयों को हरा के, क्योंकि सूर्य भगवान ने सभी को राज्य पाठ दिया था, परंतु सभी से उन्होंने राज्य छीन के पूरा राज्य अपने पास में रखा। जी जी जी। मगर उनके मन में कहीं ना कहीं टीस थी कि मैं सबसे बड़ा बनूंगा, ओके। मेरे पिता से एक कदम आगे चलूं। गुस्सा था मन ठीक में है, इस वजह से। मन में गुस्सा था वो बाद में। और एक बात मैं बता देता हूं आपको कि कुंडली में जहां सूर्य और शनि साथ में बैठते हैं, वहां पिता पुत्र की आपस में वैचारिक मतभेद रहते हैं, या किसी कारणवश वो दोनों दूर रहते हैं। ओके। चाहे शिक्षा का कारण हो, चाहे नौकरी का कारण हो, चाहे कोई भी कारण बन जाए, वह ऐसा व्यक्ति अपने पिता से दूर रहेगा, या दोनों साथ में रहेंगे तो वैचारिक मतभेद बने रहेंगे। ठीक है जी। तो फिर इस बात पे उनको ये था कि मेरे को किसी भी तरीके से बहुत बड़ा बनना है, तो उन्होंने शिव जी की उपासना करी। शिव ने कहा कि ठीक है, तुम्हें बहुत बड़ा बनने के लिए मेरे से ज्यादा ब्रह्मा जी वरदान देंगे, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। वो ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मा जी का उन्होंने तप किया, बहुत ज्यादा अपने आप को उसमें इन्वॉल्व किया। तब उनको क्या कहा गया कि न्याय के देवता इस धरती पे जो रहेंगे वह आप ही रहेंगे। जब न्याय करने का समय आया तो उन्होंने, उनके मन में आया कि यार मैंने अपने भाइयों के साथ गलत किया, तो सबसे पहले न्याय किया उन्होंने, अपने भाइयों को सारा राज्यपाठ अलग अलग तौर पे उनको वापस से दिया। तो शनि प्रधान व्यक्ति हमेशा देने की प्रवृत्ति रखने वाला हो। वंडरफुल। ठीक है, ये शनि की प्रकृति समझिए। जी। ठीक है, अब आप आ रहे हैं वक्रत्व काल पर। बिल्कुल। यह एक खगोलीय घटना है। ठीक है, अब खगोलीय घटना है, हम इसको कहानियों के रूप में आपको समझा रहे हैं। कहानी से आप किसी चीज को कोरिलेट आसानी से कर पाएंगे। जी, ठीक है ना। ये 137 दिन की उल्टी चाल चले। कितने? 137 दिन की, 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक। जी, कई कई जगह 18 दिसंबर 2026 तक का पंचांग में है। वो कैलकुलेशन अपनी थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि किसी की सायन पद्धति में होता है, किसी का केपी पद्धति में होता है, तो वहां पद्धति में कुछ फर्क थोड़ा सा आ जाता है। ओके। तो शनि अपना प्रभाव अपने समय से पहले देना चालू कर देते हैं। ओके। चाहे वह दशा में हो, चाहे 7.5 में हो, चाहे वह वक्रत्व काल। ओके, ठीक है। अब अपन वक्रत्व काल की उसको खगोलीय घटना को समझने का प्रयास करते हैं।
तो खगोलीय घटना का मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में क्या हो सकता है? प्लेनेटरी ट्रांजिशंस या इंसिडेंट। मूवमेंट्स। हाँ ओके। हाँ, मूवमेंट, इंसिडेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है, मगर फिर भी मैं सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास बिल्कुल। करूंगा। बिल्कुल सर। आप ये समझने का प्रयास करें कि सारे ग्रह सिवाय चंद्रमा को छोड़ के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हम्म। उसमें पृथ्वी भी है, हम्म। उसमें बुध भी है, हम्म। उसमें मंगल भी है, हम्म। उसमें शुक्र भी है, उसमें हम्म। गुरु भी है, उसमें शनि भी है। ये सारे ग्रह अपने सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जी। ठीक है। मगर हमने यहाँ पर अपनी ज्योतिषीय गणनाओं के स्थिरता लाने के लिए यह धरती को स्थिर माना है और बाकी सभी ग्रहों को घूमता हुआ माना है। जी। जबकि हम पृथ्वी घूमती है, यह हम्म। बात सत्य है। हम्म। पृथ्वी पूरे एक दिन में 24 घंटे में पूरा एक घूर्णन करती है अपनी धुरी पर, हम्म। मतलब अपनी जगह पे गोल घूमती है, वह पूरा 24 घंटे लेती है। हम्म। और सूर्य के पूरे और घूमने में 365 से ही 1/2 दिन लेती है। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। तो आप समझने का प्रयास करें कि जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, हम्म। तो उस परिपथ में पृथ्वी की गति तेज है। जी। पृथ्वी की गति से चंद्रमा की गति तेज है। हम्म। सबसे तेज गति का चंद्रमा है। हम्म। चंद्रमा 12 राशियों में गोचर करने में केवल एक राशि में गोचर करने में 2.25 दिन लगाता है। तो 27 से 29 दिन के अंदर चंद्रमा पूरा का पूरा पृथ्वी के चक्कर लगा लेता है। ठीक। समझ गए? जी। ऐसे ही सबसे जल्दी चंद्रमा का, फिर बुध का, फिर मंगल का, फिर पृथ्वी का। तो आप जब भी पृथ्वी चक्कर लगाएगी, तो ये ग्रह जब भी पृथ्वी के पास में आएंगे, हम्म। तो इनका मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर आकर्षित करता है। जी। ठीक है। हम्म। तो ये तेज गति से चलने वाले हैं, हम हम्म। धीमी गति से चलने वाले हैं। हम्म। मैंने जिन 4 ग्रहों का नाम लिया, चंद्रमा लिया, बुध लिया, बृहस्पति लिया, वो बृहस्पति ने शुक्र लिया और मंगल लिया, जी। ये पृथ्वी से तेज चलते हैं। ओके। तो इनकी गति बहुत तेज रहेगी, तो इनका वक्रत्व काल थोड़ा रहेगा। वहीं आपको गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति का घूर्णन काल थोड़ा सा लंबा रहता है, उनका समय पूरा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो सूर्य के ओर पूरा चक्कर लगाता है, वह पूरे 12 वर्ष में चक्कर लगाता है। और 30 वर्ष में पूरा का पूरा शनि चक्कर लगाते हैं। हम्म। 30 वर्ष में पूरा का पूरा शनि का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। जी। तो शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। ओके। ठीक है। हम्म। अब क्या होता है कि हम इसको सामान्य भाषा में समझें। हम्म। आप मर्सिडीज कार में चल रहे हैं जी। और आपके पास में मारुति 800 जा रही है। ओके। ठीक है। मारुति 800 अपनी स्पीड में चलेगी। जी। उसकी स्पीड है 70 से 80, हम्म। अत्यधिक से अत्यधिक ले लो 100 हम्म। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। वही मर्सिडीज की रफ्तार है 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है वह। तो वो जब उसके पास से हम निकालेंगे तो मारुति कार कैसे लगेगी, हमें पीछे जाती हुई लगेगी। हम्म। जबकि हम और वो उसके सापेक्ष चल रहे हैं, उसके पैरेलल चल रहे हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। मगर वहां पर देखेंगे कि वायु के प्रभाव, यानी वायु के कटान बिंदु के प्रभाव की वजह से दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी होती है, या उसकी हवा से दोनों एक दूसरे से भागती है। ये चीज भी नोटिस किया होगा आपने। उसी तरीके से भारत, वो अपने जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है,
चुंबकीय प्रभाव है, उस प्रभाव को वो अपना शनि अपने मैग्नेट प्रभाव से खींचने का प्रभाव करता है। अच्छा। अपनी ओर बहुत तेजी से खींचता है। ओके। तो ऐसा लगता है कि हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह काल इसीलिए वक्रत्व काल कहलाता है, क्योंकि हमें शनि तो पीछे जाता हुआ नजर आता है, मगर हमारी स्थिति को थोड़ा सा गड़बड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से वो गड़बड़ा जाता है। तो समझ गए? जी जी। अब ये खगोलीय घटना को हम डिकोडिंग करते हैं। जी। कैसे? काल पुरुष की कुंडली देखे हम, तो वहां पर काल पुरुष की कुंडली का मतलब होता है मेष लग्न की कुंडली हो गई। ठीक है? तो अभी शनि का गोचर चल रहा है मीन राशि में। मीन राशि हो गई 12वीं राशि। ओके। तो शनि देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, 12वीं राशि में गोचर कर रहे हैं, और अपने अंतिम नक्षत्र, यानी कि हमारे वचक्र में 27 नक्षत्र माने गए हैं जी। 27 नक्षत्र में अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। तो अंतिम राशि, अंतिम नक्षत्र के प्रभाव में मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह अंतिम चक्र में अपना अंतिम वक्रत्व पूरा कर रहे हैं। मतलब मेष राशि 1 से लेकर अपने 30 साल हो गए, 30 साल में आकर अपने मीन राशि में, यानी कि जो समय है 2.5 साल का आप कम कर लीजिए 30 साल में से, उस साल में वो अपने शनि गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। ठीक है। शायद मैं क्लिष्ट भाषा में तो नहीं कर रहा हूं, आप ये मेरे को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आम लोगों को भी समझ में आना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना? जी। तो ये जो वक्रत्व काल जो पूरा होगा 11 दिसंबर या 18 दिसंबर को पूरा होगा। ठीक है। ठीक है। फिर 2027 में शनि मेष राशि में वक्री होकर पुनः मीन राशि में आएंगे, अतः मीन से सीधी चाल का यह अंतिम पड़ाव। ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? बिल्कुल जी सर। तो डिग्री कितनी है यहाँ? 27 जुलाई 2026 को शनि रेवती नक्षत्र मीन राशि में 20 डिग्री 32 अंश पर स्तंभित होकर वक्री हुए हैं। तो वक्री शनि कहाँ होंगे? मीन राशि में होंगे, अपनी अंतिम राशि में होंगे, अंतिम नक्षत्र में होंगे, 20 डिग्री 32 अंश पर होंगे। ठीक है? और यहीं पर 11 दिसंबर या 18 दिसंबर 2026 को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण पर 13 डिग्री 42 अंश पर मार्गी होंगे। ओके जी। तब तक अपने पृथ्वी पर इनके मैग्नेटिक प्रभाव बहुत ज्यादा चलेंगे। सर, एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में वक्री शनि को इतना महत्व क्यों माना गया है वैसे? वक्री शनि को, वक्रत्व काल को हमारे यहाँ पर इसलिए प्रभावशील माना गया है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव, किसी पे सकारात्मक प्रभाव भी आता है, किसी पे नकारात्मक प्रभाव भी आता है। जी जी जी। इस समय पर आपने नोटिस किया होगा तो काफी लोगों को ऊपरी हवा का प्रभाव बहुत ज्यादा चल रहा है। ऊपरी हवा का मतलब क्या हुआ सर यहाँ पे? ऊपरी हवा का मतलब ये हुआ कि जो आत्माओं का दूसरे जो प्रवेश कर जाती हैं, कि लोगों को परेशान करती हैं, वो ऊपरी हवाएं कहलाती हैं। तो इस समय ऊपरी हवा का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। ये थोड़ा सा, क्योंकि इनको खुली छूट मिल जाती है। ओके। समझ गए बात? जब कोई ग्रह पृथ्वी के अत्यधिक समीप होता है तो वह वक्री दिखता है और उसमें चेष्टा बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब उसको खींचने की पावर बढ़ जाती है।
ओके। यहाँ पर शनि का आकार पृथ्वी से काफी बड़ा है, बिल्कुल। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा होगा। जी। ठीक है, हम्म। तो वो अपनी ओर आकर्षित करने का प्रभाव ज्यादा दिखाएंगे। ओके। ठीक है। जी। और कवि कालिदास जी, कवि तो क्या बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी रहे हैं, उन्होंने अपनी उत्तर कालामृत के अंदर ये चीज बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, जी। तो शनि यहाँ पर वक्री होने पर अपने उच्च के समान बलवान होकर परीक्षा लेते हैं, हम्म। और वो परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो गया जी। वो व्यक्ति इसमें पास हो गया, पास होते ही वो राजा बन गया। ओके। ठीक है ना। और हाँ, शनि एक कठोर शिक्षक है जी, बिल्कुल। जो शिक्षा देता है। हम्म। शनि का अर्थ केवल तेजी से भागना नहीं है, बल्कि ठहर कर पीछे मुड़ना, अपनी पुरानी गलतियों को देखना और उसकी दिशा को सुधारना, हम्म। बिल्कुल। ये शनि सिखाता है। हम्म। मैंने आपको शनि के पहले शुरू में कहानी के रूप में समझाया, जी। तो वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब हम्म। देने और लेने का पूरा अनुभव रखता है, और बिल्कुल। वो अनुभव करवाता है। शनि का नाम ही अनुभव है, जी। क्योंकि आपको इसके शनि के 3 मुख्य संदेश हैं। जी। R3 फॉर्मूला नाम रख लेना, याद कर लेना। बिल्कुल। रिविजिट, हम्म। रिकैलिब्रेट ओके। और कोर्स करेक्ट। ओके। मतलब आप पुरानी चीजों को समझिए, हम्म। उनको सुधारिए, रिकैलिब्रेट, उनको बराबर दुरुस्त कीजिए, हम्म। फिर अपने आप को करेक्ट करते हुए पूरा प्रॉपर चलिए। ओके। बिल्कुल। अपनी गलतियों को सुधारना है, अपने कार्यकलाप को समझना है, यह हम्म। शनि सिखाता है। और सर, क्या शनि जब वक्री होते हैं तो इस समय आम आदमी की जिंदगी में परेशानियां, चुनौती और मानसिक तनाव का कारण बना रहता है, या फिर उनको थोड़ी राहत भी मिलती है बीच बीच में? देखिए, बहुत कुछ शनि शनि का काम है अनुभव से सिखाना। हम्म। शनि कभी मारता नहीं, शनि रगड़ाता है, बहुत। मेहनत करवाता है। हम्म। शनि आपको बहुत कुछ देता है, समझाता है, हम्म। प्यार से समझाता है कि आप जो गलतियां कर रहे हैं वह समझे। हम्म। बिल्कुल। अब जैसे 27 जुलाई से 9 अक्टूबर या हम्म। 17 अक्टूबर तक, वो 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक रेवती के अंतिम चरण में 20 डिग्री 32 अंश से 16 डिग्री 40 अंश तक इसका स्वामी बुध है। क्योंकि रेवती नक्षत्र 27वां नक्षत्र है। हम्म। तो ऐसे समय में हम्म। जो भी कागजी दस्तावेज, एग्रीमेंट, संवाद, पेंडिंग वित्तीय लेन देन मामलों की फाइलें हम्म। शांति पूर्वक से निपटाओगे, वो निपटनी चाहिए। ओके। और 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर उत्तरा भाद्रपद का जो पहला चरण दूसरा चरण है, उसमें 16 डिग्री 40 अंश से 13 डिग्री 42 अंश। यहाँ पर कौन उत्तरा भाद्रपद का नक्षत्र कौन का स्वामी कौन हो गया? शनि हो गया। हम्म। तो स्वयं ठोस निर्णय, आत्मनिरीक्षण, अध्यात्म और कर्म फल के मूल स्थायित्व का परीक्षण करवाएगा। हम्म। समझे? जी। ठीक है। तो और सर। आप ये समझिए, हम्म। जी सर। यहां पर 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में गुरु उच्च के होकर 9वीं दृष्टि शनि पर डाल रहे हैं। तो गुरु भी ज्ञान का कारक हो गए। हम्म।
जी। गुरु की जहां दृष्टि पड़ती है वहां शुभ फल प्रदान करती है। इसलिए हर संकट से सुरक्षा मिलेगी। 1 नवंबर से 11 दिसंबर 6 सप्ताह में गुरु के सिंह राशि में जाने से यह दृष्टि हट जाएगी। तो यह समय अत्यधिक संयम बरतने वाला होगा, धीमी गति से चलने वाला होगा, जोखिम नहीं लेने वाला होगा। इस समय जिसने भी जोखिम लिया वो नुकसान में जाएगा। इस समय अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा लड़ाइयां होंगी इस समय, क्योंकि गुरु की दृष्टि हट जाएगी। अभी तो जैसे तैसे शांति पूर्वक समझदारी से सभी को मना मनु के काम हो जाएगा। आदमी अपना नफा नुकसान देख के चुप हो जाएगा, मगर उस समय नफा नुकसान नहीं देखेगा, फिर अपनी ईगो देखेगा। जिसने ईगो देखी वो हारेगा, वो मरेगा। और ये कौन सा पीरियड आप बता रहे हैं, ये वाला, इसका डेट्स क्या रहेंगी इस पीरियड की? 1 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच का जो 6 सप्ताह का समय है वह समय। तो इस टाइम पे स्पेशली पेशेंस से काम लेना है, बहुत सोच सभी समझ को के। पेशेंस से काम में लेना है, बहुत सोच समझ के काम लेना है। हम्म। इस समय हो सकता है बहुत बड़े बड़े युद्ध भी हो जाए। ओके। ठीक है, जी। क्योंकि अभी फिलहाल अपन हम्म। सभी 12 राशियों पर ही इसका वो कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपसे वही पूछना चाह रही थी कि क्या सभी 12 राशियों पे वक्री शनि का एक जैसा प्रभाव पड़ता है, या हर राशि के लिए अलग अलग प्रभाव देखने को हर मिलता राशि का अलग अलग प्रभाव पड़े। है? अच्छा। किसी की राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे, किसी की राशि में पहले हम्म। भाव में गोचर करेंगे, किसी के दूसरे में करेंगे, किसी की तीसरे करेंगे, किसी की चौथे में करेंगे। जी। ठीक है ना। जहां शनि बैठते हैं वहां अच्छा फल प्रदान करते हैं, वहां विस्तार कारक बनाते हैं। परंतु जहां दृष्टि देते हैं, हम्म। जहां पर देखते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि मंद और तीव्र मानी गई है। हम्म। उन्होंने गणेश जी को देखा था, तब गणेश जी की गर्दन कट गई थी। अच्छा, इसके पीछे ये कारण है? तो और शिव जी ने उनसे बोला था, तो शिव जी को भी उसका प्रभाव झेलना पड़ा था। तो ये भी कहानियों के रूप में हमारे बहुत चीजें समझाई हुई है। आप उसको डिकोड करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। ज्योतिष बहुत गूढ़ नहीं है, बस डिकोड करने का तरीका आना चाहिए आपको। बिल्कुल। और सर, क्या ये कहना सही होगा कि वक्री शनि पुराने कर्मों का हिसाब लेता है? बिल्कुल। शनि अगर पुराने कर्मों का हिसाब नहीं लेगा तो उसे न्याय का देवता कैसे मानेंगे? हम्म। भाई वही तो न्याय करेंगे। जी। और न्याय पुरानी चीजों का ही तो न्याय होता है। हम्म। भाई बिल्कुल। आपने कुछ ना कुछ किया है तभी तो उसके ऊपर न्यायाधीश के पास में जाओगे आप। चाहे फिर वो आपके पुराने जन्मों का हो या इसी जन्म का क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, हम्म। वही चीज होगी। ठीक है। बिल्कुल। अब इसी को हम आगे बढ़ते हुए राशियों पे लेते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। जी। आप इसको मेष राशि में कैसे लेंगे? मेष राशि अपने काल पुरुष की प्रथम राशि है। तो लग्न पर मेष राशि बैठी है, तो वहां से शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ओके। परंतु स्वामी कहाँ के हैं? 10वें भाव के और 11वें भाव के। हम्म। 10वां भाव कर्म का भाव है और 11वां भाव है अपने लिक्विड मनी का। तो मेष राशि में करियर एवं फाइनेंस में जो प्रभाव पड़ेगा, यहां पर आय जो होगी वह धीमी गति, आय जो होगी वो धीमी गति से बढ़ेगी। बहुत तेजी से आय नहीं बढ़ेगी, यहाँ आय की उसको धीमा कर देगा। ठीक है। मगर आय
धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एक साथ नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इस समय में पुराना अटका हुआ धन, भूला हुआ पेमेंट या फंसा हुआ निवेश अचानक वापस आएगा। विदेश से जुड़ा, क्योंकि 12वां भाव है, विदेश का भाव भी है, तो विदेश से जुड़ा रुका काम गति पकड़ेगा। ठीक है, यहां पर विदेश घूमने का, या क्योंकि यहाँ 12वें भाव को पॉजिटिव प्रदान करेगा। ओके। ठीक है, तो वो उसके सुखों में भी, ये सुख भाव कहलाता है 12 भाव, तो उसके सुखों में भी वृद्धि कर देगा। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पारिवारिक संबंध को देखें जी। तो यहाँ पर उस मेष राशि वाले व्यक्ति को आइसोलेशन का एहसास हो सकता है, अकेलेपन का एहसास हो सकता है। अच्छा। ऐसे में समस्याओं से भागे नहीं, क्योंकि शनि की पंचम दृष्टि, वो सॉरी तीसरी दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ रही है, तो परिवार से संबंधित छोटे मोटे समस्याएं उत्पन्न होगी। ठीक है, परिवार के बीच में सामंजस्य की कमी रहेगी। ऐसे व्यक्तियों को परिवार में धन से संबंधित बातों को लेकर कड़वी बातें बोलने से बचना चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। परिवार के लोगों से अननेसेसरी का आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक। जी। और अब इसमें स्वास्थ्य से संबंधित क्या समस्या आ सकती है? ऐसे मेष राशि वाले व्यक्तियों को नींद की समस्या हो जाएगी। जब नींद की समस्या क्या होगी? क्योंकि वो रात भर मोबाइल चलाएगा। भाई कुछ नहीं कर रहा है तो मोबाइल ही चलाएं। मोबाइल चलाएगा तो आंखों में जलन व तेज दर्द रह सकता है, या फिर पुराने मेडिकल इश्यूज उभर कर आएंगे। हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो उभर के आ जाएगी, लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो उभर के आ जाएगी। जी। हार्ट और लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, या यूरिन से संबंधित, या पैर दर्द, घुटने दर्द, कमर दर्द से संबंधित समस्या आ जाएगी। ठीक है, पैर के तलवों में जलन की समस्या होगी, या दर्द रह सकता है। अब ऐसे में क्या सुधार करने चाहिए? जी। अभी मेष राशि वालों को उपाय में हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी रोजाना शिवलिंग को जल चढ़ा के करना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और किसी शनि का दान लेने वाले को दें, या फिर उस तेल में पीपल के वृक्ष में दीपक जला के, नीचे पीपल के वृक्ष में दीपक जलाकर। ठीक है, ये मेष राशि वालों को करना चाहिए। ओके। अब आगे चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि, अगर लग्न में वृषभ राशि उदय हो रही है और वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है, तो उनके 11वें भाव में मीन राशि के अंदर उनका शनि का वक्रत्व काल चलेगा और उनकी कुंडली में शनि 9वें और 10वें भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में बैठकर वह उन्हें काफी अच्छा लाभ देगी, क्योंकि जहां शनि बैठते हैं वहां विस्तार करते हैं, तो आर्थिक स्थितियों में धीरे धीरे वृद्धि होगी। पर ऐसे समय में उनको ये ध्यान रखना है कि अपने पुराने इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से संभाल कर देखना है।
उनका पुनरावलोकन करना है। ऐसे जातकों को पुराना रुका हुआ पैसा या कहीं अटका हुआ पैसा या किसी भी तरीके से भूल गए हो वो पैसा भी वापस आने की संभावना बन रही। अब ऐसे में क्या होगा उनके साथ में? उनके साथ में यह होगा कि पुराने दोस्तों की छटनी होगी। मतलब कुछ दोस्त हटेंगे, कुछ नए दोस्त बनेंगे, क्योंकि उनका मित्र भाव थोड़ा सा पीड़ित है। संतान व गर्भवती महिलाओं को 137 दिन तक विशेष ध्यान रखना है। मतलब ऐसे जातक के अगर संतान है तो उनको 137 दिन तक संतान का ध्यान रखना है, या उनकी धर्मपत्नी प्रेग्नेंट है तो उन्हें 137 दिन तक, या कोई वृषभ राशि की महिला है उन्हें अपने ऊपर विशेष ध्यान देने योग्य कार्य करने। छोटे भाई बहन और अपने मित्रों के साथ पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं करें। मित्रों का विशेष ध्यान रखें, उनका सही से चयन करें, उनके साथ न तो कोई गलत आर्ग्यूमेंट करें ना उनको कुछ गलत व्यवहार, तो इनका पारिवारिक और मैत्री संबंध बहुत अच्छा है। ठीक है। और फिर अभी 1 वर्ष तक इनकी साढ़े साथी नहीं चलनी है, तो इनको, क्योंकि अब जैसे ही मीन राशि से मेष राशि में शनि का गोचर होगा तब इनके साढ़े साथी का प्रभाव आएगा। ठीक है। तब इन्हें अभी से अपने बचत पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपने प्रत्येक कार्य को बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से करना चालू करना पड़ेगा, व्यवस्थित रूप से काम करेंगे। ठीक है। और अपने गले का और जोड़ जॉइंट्स का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा सा भी एलर्जी की प्रॉब्लम हुई डॉक्टर को तुरंत दिखाना है, बढ़ाना नहीं। अच्छा। क्योंकि यह स्थिर राशि है, स्थिर राशि में रोग लंबे प्रदान करता है। जॉइंट से संबंधित कोई छोटी मोटी भी समस्या हो, पैर में मोच की समस्या हो, उसे तुरंत प्रभाव से डॉक्टर को चेकअप करवाना है, उसका तुरंत इलाज कराना है, अन्यथा वह लंबा चले। ठीक है। अब अपने व्यवहारिक सुधार में क्या सुधार करना है? पुराने और निरर्थक रिश्तों और अनुपयोगी निवेशों को पकड़कर नहीं रखें। मतलब आपको जो रिश्ते फायदा नहीं दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे दूरियां बढ़ाएं। ठीक है। ऐसे मित्रों का साथ छोड़ दीजिए जो आपको हमेशा गलत राय देते हैं, लूटने की व्यवस्था बनाते हैं। उन मित्रों का साथ छोड़ दो। ठीक है। ठीक है ना। जी। और अपने जो निवेश है उनको बिल्कुल समझकर समझदारी से निवेश करें। किसी, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है मगर 4 जगह राय लेके उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, अन्यथा कहीं आपका वह पैसा आगे चलकर आपको काम नहीं दे, ऐसा काम नहीं कर। ठीक है। ठीक है। जी। ये इनके लिए उपाय में क्या करना है? शनिवार को किसी भी दिव्यांग व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति जो मेहनती हो, जो मेहनत करता हो, उनको भोजन कराएं। ठीक है। माता दुर्गा की उपासना करें, शक्ति की पूजा करें। शक्ति की पूजा करने से उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है। ठीक है। जी। अब अपन भचक्र की तीसरी राशि पे आते हैं, मिथुन राशि पे आते हैं।
इसमें अपने से 10वें भाव में वक्री होकर शनि आएंगे। कर्म क्षेत्र में शनि वक्री होकर आएंगे। स्वामी कहाँ के हैं? अष्टम एवं नवम के हैं। तो ऐसे समय में इनको कार्य का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, पर इनको काम में प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, तो इनको काम को छोड़ने की आदत भी, क्योंकि काम ज्यादा होगा तो काम छूटेगा। और कई बार ऐसा होगा कि इस काम की प्रायोरिटी की बजाय दूसरे काम की प्रायोरिटी पे देंगे, जी। तो अपना ये काम छूटेगा, तो सीनियर्स या बॉस का दबाव, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। ओके। हम्म। इसलिए इस समय पर मिथुन राशि वालों को अपने काम को शांति पूर्वक समझदारी से समय रहते हुए निपटाना है। ऐसे जातकों को पुराना जहां नौकरी छोड़ रखी है, वहां से भी ऑफर आने की संभावना बनती है, अच्छा। या नई जगह से ऑफर आने की संभावना बनती है। हम्म। परंतु मैंने पहले भी बताया था कि 4 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में जॉब नहीं छोड़ेंगे, उस समय परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, जी। उसके बाद ही करेंगे। ऐसे जातकों को अपने कार्य क्षेत्र और घर पर संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। हम्म, राजनीतिक और ऑफिस की गॉसिप, मतलब फालतू की बातों में समय व्यर्थ नहीं नहीं करेंगे। करना चाहिए। अपने काम पर फोकस रखेंगे तो वो बहुत तेजी से ऊंचाइयों पर जाएंगे। ठीक है। जी। स्वास्थ्य से संबंधित क्या सब ध्यान रखना है? काम का लोड ज्यादा होगा तो हम्म। घर पर समय नहीं दे पाएंगे। हम्म। जब घर पर समय नहीं देंगे तो घर पे परेशानियां उत्पन्न होंगी। धर्म पत्नी से, माता से परेशानियां उत्पन्न होगी। सीने में जकड़न की समस्या होगी, क्योंकि इस क्षेत्र का स्वामी है। हम्म। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, तो ओके। वो वहां पर माता जी से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होगी, माता जी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, हम्म। या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ठीक ठीक है। है। जी। तो अब ऐसे समय में क्या इनको अपने दैनिक कार्यक्रम में बदलाव करने चाहिए? एक तो किसी भी काम को ओवर रिएक्ट नहीं। ओवर रिएक्ट समझ गए? हम्म। मतलब यह है कि अपने काम को शांति पूर्वक समझदारी से करना है। उसका रिएक्शन देते ही उनके ऊपर उल्टा रिवर्ट। हम्म। ओके। आपके काम जब पेंडिंग हो हम्म। तो तथ्यों के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन दे ओके। ठीक कि है। मेरे इस वजह से ये काम में विलंब हुआ है, ना कि मैंने काम चोरी करी। हम्म। ओके। ठीक है ना। इनको शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाना है। हम्म। जल चढ़ाते ही वहां पर खड़े खड़े द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम लेना है, और द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम लेने के बाद 11 शनि के नामों का जाप। ठीक है। इसके साथ में ये ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। हम्म। अपने ऑफिस के जो छोटे कर्मचारी हैं हम्म। उनका पूरा सहयोग करें। और जो कार्य, मतलब जो बिल्कुल छोटे हैं, जो सफाई का काम करते हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं, या जो मेहनत से संबंधित काम करते हैं, जी। उनका पूरा सम्मान करें। ओके। उनका पूरा सम्मान करने से उनको काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है। जी। अब अपन चलते हैं भचक्र की चौथी राशि कर्क राशि में। हम्म। इनके 9वें भाव में शनि का गोचर होगा। इनके 7वें और 8वें भाव के स्वामी रहे। ठीक है। तो यहां पर इनको भाग्य से संबंधित थोड़ी बहुत शिथिलता मिलेगी। इनके काम
अंतिम समय पर अटकेंगे हम्म। और बहुत अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें। 31 अक्टूबर तक उच्च के गुरु शनि का महाभाग्यवान योग बने, जो इनको काफी बचाव भी देगा। जी। मगर 31 अक्टूबर तक का समय इन्हें अपने आप को सावधानी से और समझदारी से निकालना है, चुपचाप समय को निकालना है। ठीक है। उसके बाद में इनको रिसर्च में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। पढ़ाई से संबंधित रुके हुए कागजात, थीसिस पास होंगे, या कुछ नई रिसर्च इनको बहुत अच्छी मिलेगी। ये बहुत तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे। ठीक है। नकारात्मक सोच से इन व्यक्तियों को बचना चाहिए। पिता से संबंध हम्म। बिगड़ सकते हैं, उनसे संबंध बनाकर चलेंगे। हम्म। ठीक है। हम्म। और अपनी चेतना का स्तर बढ़ाने का यह उत्तम काल रहेगा। अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाएंगे, मतलब ये अध्यात्म की तरफ भी बहुत तेजी से जाएंगे। ये। 31 अक्टूबर का बाद का समय इनके लिए बहुत शानदार है। अध्यात्म से जुड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी में जुड़ेंगे, अपने आप को बहुत तेजी से आगे लेके जाएंगे। ठीक है। जी। फिर इनको अपने आप में क्या सुधार करना चाहिए? परिणाम नहीं मिलने पर तुरंत भाग्य को या भगवान को दोष नहीं दे, हम्म। धैर्य रहे, आत्म मंथन करें और अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए उस पर कार्य करना चालू। जी। ठीक है। जी सर। इन्हें क्या क्या करना चाहिए? हम्म। इनको करना चाहिए, भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करें, हम्म। जरूरतमंदों को भोजन करवाएं। ओके। ठीक है। और महालक्ष्मी अष्टक का पाठ रोजाना करें। ठीक है। अब अपन चलते हैं भचक्र की पांचवी राशि, सिंह राशि। सिंह राशि। ठीक है। जी। सिंह राशि में शनि का गोचर अष्टम भाव में। ओके। अब सिंह राशि में ये ढैया का समय भी है। अच्छा। इस समय सिंह राशि के ढैया भी चल रही है। हम्म। ठीक है। और इनकी कुंडली में छठे और सातवें भाव का स्वामी है। हम्म। ठीक है। इस समय आपको अननेसेसरी का कंपटीशन आएगा, पर उस कंपटीशन में आपको जीत, कंपटीशन तो करना पड़ेगा, हम्म। कंपटीशन भी आएगा, हम्म। उसमें जीत मिलेगी। हम्म। इनके अटके हुए काम धीरे धीरे, या टैक्स का मामला फंसा हुआ है वह भी क्लियर होगा। हम्म। और पुराना कोई पैसा अटका हुआ है बीमा में या अपने कोई क्लेम में, वो पैसा आएगा। ठीक है। ठीक है ना। जी सर। पर हाँ, ऐसे जातकों को मैं एक ही राय दूंगा, हम्म। इस समय शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं तो अंधाधुंध पैसा नहीं लगाए, ओके। सोच समझ कर पैसा लगाए। ठीक है। इन जातकों की वाणी में दोष रहेगा। कड़वा ठीक है। बोलेंगे। हम्म। वाणी में दोष होगा तो पत्नी से रोजाना अनबन होगी, हम्म। पत्नी से अनबन होगी तो डेफिनेटली रोज कुछ ना कुछ क्लेश उत्पन्न होगा। हम्म। तो ऐसे समय में इन्हें अपनी वाणी पर हम्म। नियंत्रण करना, अपने ईगो को साइड में किसी अलमारी में रख दें। जी।
तो ये समय बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से निकाल। हम्म, ठीक है। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनर से भी बिल्कुल सावधानी से बातचीत करेंगे, ठीक है। उससे कोई अननेसेसरी का आर्गुमेंट नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है। जी। बच्चों से भी बिल्कुल सावधानी से बात करेंगे। हम्म। उम्र दराज लोग, जो उम्र दराज लोग हैं, जी। उनकी पुरानी क्रॉनिकल बीमारियां जो होंगी वो उभर के। ओके। ठीक है। परंतु गुरु की पूर्ण दृष्टि होने के कारण सही डॉक्टर मिल जाएगा और इलाज भी हो जाएगा, व्यवस्थाएं इनकी बैठ जाए। ठीक है। मगर इस समय इनको वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाना है। ओके। अगर उम्र दराज लोग हैं जी। जिनकी सिंह राशि है, जी। वो वाहन नहीं चलाएं तो बहुत बेहतर बेहतर। होगा। ठीक है। बहुत खूब। ठीक है। जी सर। तो व्यावहारिक सुधार क्या करना है इनको? अहंकार भरी बातों को दूर रखना है। जिसमें ईगो आता हो ऐसी चीजों से दूर रहें। राजनीतिक, सामाजिक मंचों पर शांत रहें। ओके। वहां अननेसेसरी की बहस नहीं करें। हम्म, परिवार में आर्थिक विवाद उठे तो चुप रहें। ठीक है। किसी भी विवाद में इनको इन्वॉल्व नहीं होना है, हम्म, तो यह जीत में रहेंगे। अगर इन्वॉल्व हो गए, इन्वॉल्व होते ही सारा मामला गड़बड़ कर देंगे। इसलिए इस समय इनको काल भैरव अष्टक पहले पढ़ना है, फिर शिव जी को जलाभिषेक करना है, ठीक। या हनुमान जी को मनाएं, हनुमान जी के शरण में जाएं, हनुमान जी की चालीसा का पाठ करें, या फिर अपने सुंदरकांड का पाठ करें। शमी का पौधा नर्सरी से खरीदकर किसी भी सार्वजनिक बगीचे में लगाएं। अच्छा। ठीक है। जी सर। और पॉसिबल हो तो शमी के पौधे के पास में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर वो रोजाना शिव मंदिर जाते हैं तो शमी पत्र शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं। ठीक है। ठीक है। जी। अपन अब इसके आगे चलते हैं। भचक्र की छठी राशि कन्या राशि। जी सर। इसके 7वें भाव में शनि का गोचर होगा। ठीक है। और इनकी कुंडली में शनि 5वें और छठे भाव में हम्म। स्वामी होंगे। जी। पर शनि की दृष्टि इनकी राशि पर ही रहेगी। अच्छा। इसलिए इनको बहुत ज्यादा कर्मशील बनाता है शनि, बहुत ज्यादा मेहनती बनाता है। इस समय इनकी मेहनत 4 गुना बढ़ जाएगी। मगर यदि कोई ये पुराना व्यापार बंद करना चाहते हैं हम्म। या कुछ नया करना चाहते हैं तो यह समय इनके लिए बढ़िया है। ये तुरंत फैसला ले पाएंगे। हम्म। अगर नए एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इन्हें बिल्कुल सोच समझकर अच्छी तरीके से फाइनेंशियल कागजों पे साइन वगैरह करने हैं। ठीक है। कन्या राशि वाले है ना? ध्यान दें इस चीज पे बिल्कुल। बिल्कुल ध्यान दें। अभी ऐसे समय में इनको, अगर कोई कहीं इन्होंने गलती से गलत साइन कर दिए या किसी के फाइनेंशियल मैटर में सहयोग कर दिया हम्म। तो आगे चल के इनको परेशानी उत्पन्न हो सकती तो कहने का मतलब ये है है। कि इनके फाइनेंशियल मैटर से थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सोच समझ के चलें, वो ज्यादा इनके लिए सही रहे। करें, हम्म। करें, बहुत अच्छा है।
परंतु पूरे कागजों को पढ़ के हम्म। एक एक क्लॉज को समझ के ही जी। साइन करें। ओके। अगर आपको समझ में नहीं आता है हम्म। तो कोई अच्छे समझदार व्यक्ति से उन पेपर्स को पढ़वा के उनके इफ एंड बट्स को समझ के फिर ही साइन। मतलब किसी चाहे उसमें प्रोफेशनल थोड़ा की सा, हेल्प ले लें। हाँ, थोड़ा सा समय डिले हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं। ओके। ठीक है ना। ठीक है। जी सर। अगर ऐसे, क्या है, कन्या राशि वालों का वैवाहिक जीवन थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता ओके। है, हमेशा ही चलता है अच्छा। कन्या राशि वालों का वैवाहिक जीवन। मगर यहाँ जो पुराने मैटर अनसुलझे थे वो सुलझने का टाइम था। हम्म। ठीक है। अनसुलझे मैटर सुलझेंगे, इनके रास्ते क्लियर होंगे, हम्म। वैवाहिक जीवन में काफी मधुरता आएगी, हम्म। काफी रास्ते साफ हो जाए। ठीक है। जी। व्यवहारिक सिद्धांत में क्या करना है, रिश्तों में पारदर्शिता लाएंगे। हम्म। नए कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं तो साइन को बड़ा सावधानी से करेंगे। जी। नया सौदा कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से समझदारी से करेंगे। हम्म। नया कोई भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत समझदारी से नया काम करेंगे। ठीक है। किसी के भी मौखिक वचनों पर विश्वास नहीं करें। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी को पेमेंट लेना है या किसी से लेना है तो हम्म। नहीं भैया, आप मेरे को चेक दे दो। अच्छा। हम्म। वो बोल रहा है कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, कोई बात नहीं, परसों दे दे, 10 दिन बाद का देना, पर चेक। हम्म। ठीक है। मौखिक उस पे ध्यान नहीं देना है वचनों, इन जी। पे भरोसा नहीं करेंगे। अगर भरोसा करेंगे तो नुकसान है। जी। और तुरंत किसी पे विश्वास नहीं करें। हम्म। अपने कार्य को तुरंत प्रभाव से निपटाएं, क्योंकि इस समय कार्मिक बढ़ेगी हम्म। तो मेहनत तो पूरी ही आएगी जी। और रिजल्ट थोड़े से स्लो आएंगे। जी। तो ऐसे जातकों को गणेश जी को हरे मूंग चढ़ाने चाहिए। ओके। साबुत मूंग चढ़ाएं गणेश जी के चरण। ठीक है। गाय को हरा चारा खिलाएं। ठीक है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम जरूर लें और 11 बार शनि के नामों का भी जाप करेंगे। जी। अब अपन चलते हैं भचक्र की 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि। जी। तुला राशि अपने से छठे भाव में वक्री शनि गोचर कर, तुला राशि के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। हम्म। ठीक है ना। हम्म। तो शनि के लिए छठा भाव सबसे प्रिय भाव। जी। तो कोर्ट कचहरी, पुराने मुकदमे, प्रतियोगिता परीक्षा व पुराने कर्जों के रास्ते खुले। यहाँ स्टूडेंटों के लिए अगर कोई परीक्षा दे रहे हैं तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण होने की पूरी संभावना है। इस समय पर वह पूरा अपना ध्यान दें। यदि ओके। किसी के कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य में मामले अटके हुए हैं तो इस समय पूरे के पूरे कोर्ट कचहरी से संबंधित पुराने मुकदमे सुलझ जाए, उनके पक्ष में आने की पूरी संभावना बनी। हम्म। अगर किसी पे बहुत पुराने कर्जे हो रखे हैं, वैसे तो तुला राशि वाले कर्जे बहुत कम लेते हैं हम्म। क्योंकि वो अपना सारा काम बैलेंस में करना पसंद करते हैं। हम्म। मगर किसी कारणवश उन्होंने कर्जा ले रखा है तो सारे कर्जे चुकने की पूरी संभावना बन रही। ठीक है। ठीक है। परंतु काम की अधिकता भी बहुत रहेगी। हम्म। अननेसेसरी का कंपटीशन बढ़ेगा, अननेसेसरी का वर्क बढ़ेगा। इसलिए
काम की अधिकता रहेगी। तो यहाँ तुला राशि वालों के साथ में प्रॉब्लम क्या है, वो मना नहीं कर पाते। ओके। तो उनको मना करना भी आना सीखना चाहिए, क्योंकि ओवरलोड वर्क पे फिर लोड आएगा तो वो कैसे कर पाएंगे। हम्म। इसलिए बहुत जल्दी झुंझलाएंगे, हम्म। बहुत जल्दी गुस्सा होंगे, भावुक हो जाएंगे, हम्म। क्योंकि ओवरलोड लेने की उनकी आदत है। और ऐसे समय में ओवरलोड पे लोड बढ़ेगा तो वो भावुक होंगे, हम्म। मन व्यथित होगा, कोई छोटी सी भी बात कहेगा उनको चुभेगी, छोटी छोटी बात पे रोना आएगा, व्यवस्थाएं थोड़ा सा चरमराएंगी। इसलिए उन्हें ओवरलोड से बचने के लिए ना कहना भी सीखना पड़ेगा। ठीक है। मतलब खुद पर बहुत ज्यादा लोड नहीं लेंगे तो ही बहुत तरीके से अपना समय निकालें। जी। सभी को खुश रखने के चक्कर में हम्म। अपना सेहत बिगाड़ लेंगे। ओके। इस समय अगर उन्होंने वर्कलोड को नहीं संभाला, हम्म। सभी को खुश रखने में रखा, तो हम्म। ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा, ओके। क्योंकि वो उनका ना आता ही नहीं है, उनके डिक्शनरी में नो है ही नहीं। हम्म। तुला राशि वालों के लिए ना शब्द ही नहीं है। ओके। इसलिए उन्हें हम्म। अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप पर समय देना पड़ेगा, जी। और काम की अधिकता और दूसरों को खुश रखने के चक्कर में इतना काम नहीं ले लें कि खुद का स्वास्थ्य ही बिगड़े। जी। विशेष ध्यान रखना है, हम्म। काम की व्यस्तता के चक्कर में अपनी एक्सरसाइज नहीं भूलें, ओके। वो रेगुलर करते रहें। ठीक है। ऐसे समय में यदि तुला राशि वालों को कोई पुरानी बीमारी चल रही है हम्म। तो उन पुरानी बीमारियों का इलाज भी मिल जाएगा हम्म। और रोग बिल्कुल सही हो जाएगी। हम्म। तो मैं मानता हूं दोनों तरफ से अच्छा भी है और बुरा भी है। जी। यदि काम का लोड ज्यादा लिया तो वो नई बीमारियां पकड़ लेंगे, जी। ब्लड प्रेशर करवा लेंगे। हम्म। अगर कोई बहुत पुरानी बीमारी चलती आ रही है तो इस समय इलाज मिल जाएगा और वो बिल्कुल सही भी हो जाएंगे। हम्म। ठीक है। ठीक है। जी। तो अब इनको क्या उपाय करनी चाहिए। जी। देखिए, शनि इनकी कुंडली में चौथे और पांचवें भाव का स्वामी है, ओके। और शनि का गोचर हो रहा है छठे भाव। तो उसकी संपूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। ठीक है। हम्म। इस समय भाग्य पे भरोसा नहीं करें। ठीक इस है। समय भाग्य पे भरोसा नहीं करें। तुला राशि वाले वैसे भाग्य पे भरोसा नहीं करते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, मेहनत करते हैं, हम्म। अपने आप पर विश्वास रखते हैं, मगर वह इस समय भूल कर भी हम्म। भाग्य पे भरोसा नहीं। ओके। काले कुत्ते को सरसों का तेल लगाकर रोटी चुपड़ कर खिलाएंगे। ओके। शिव जी की अपने रोजाना जल चढ़ाएं शिव जी को, उस पे हम्म। एक नीला फूल चढ़ा कर आए। ठीक एक है। नीला फूल शिव जी पर चढ़ाएं हम्म। और द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम लें। ठीक है। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, इसका पूरा जाप करें। और 11 शनि के नामों का भी जाप। लाभ कर। ठीक है। ठीक है। जी सर। अब अपन वृश्चिक राशि पर चलते हैं। यह भचक्र की 8वीं राशि है। जी। इनके 5वें भाव पर शनि का गोचर चलेगा। हम्म। इनकी कुंडली में तीसरे और चौथे भाव का स्वामी होकर पंचम भाव पर गोचर। हम्म। ठीक है। जी। तो ऐसे समय पर हम्म। इनके पुराने जितने भी
प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे हम्म। वो पूरा कर पाएंगे। हम्म। शेयर मार्केट में इनको काफी फायदा होगा, हम्म। परंतु ऐसे समय में वह रोजाना की ट्रेडिंग ना करे, अच्छा। लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करे, हम्म। ठीक है। उसकी बेसिक फंडामेंटल्स को समझे, हम्म। प्रोपेगेंडा कंपनियों से बचे। जी। जो मेहनत के साथ में अपने आगे फंडामेंटल्स को क्लियर करते हुए चल रही है कंपनियां, हम्म। उन कंपनियों में निवेश करें हम्म। तो इनको बहुत लाभ हो। अच्छा। पुराने प्रोजेक्ट वापस घूम के आएंगे, हम्म। वो पूरे होंगे, जी। रुके हुए प्रोजेक्ट्स में काम होगा। जी। ठीक है, हम्म। क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी। हम्म। ठीक है, जी। इनको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। हम्म। मगर एक बात और होगी, लव लाइफ में कहीं ना कहीं छोटे मोटे परेशानी भी उत्पन्न नहीं होगी। घर पर इन्हें अपने व्यवहार में परिपक्वता लानी पड़े, ओके। ताकि आप अपने आप को सामंजस्य में ला सके। हम्म। ठीक है, इस समय काम तो पुराने आएंगे वापस, हम्म। मगर ताऊजी से संबंधित, ताऊजी से संबंधित यानी बड़े पिताजी से संबंधित या अपने बुजुर्ग पिता के भाई से संबंधित कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी उत्पन्न होने की संभावना बनती है। अच्छा। ओके। धर्मपत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, हम्म। धर्मपत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि उनसे अनबन होने की संभावनाएं पूरी। ठीक ठीक है। है, और संतान से संबंधित छोटी मोटी जो समस्याएं चलती हैं, हम्म। या जिनको संतान नहीं हो रही है, हम्म। वो संतान प्राप्ति की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। मेडिकल में जाकर अपने संतान की वो देख सकते हैं। जिन किसी को संतान की समस्या है, वो इस समय संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं, उनको संतान मिलने की संभावना बन रही है। वेरी नाइस। ओके। ठीक है सर। अभी इनकी एकाग्रता में, जो हम्म। शिक्षा से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उनके उन बच्चों की एकाग्रता में कमी आएगी। ठीक है, उनको लिख लिख कर प्रयास करना चाहिए। और हाँ, दूसरा ये ध्यान रखना है कि अपने बच्चों का स्वास्थ्य भी पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है। जिनके संतान है उनको अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ओके। प्रेम संबंधों का भी ध्यान रखना है। हम्म। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के छुपे हुए प्रेम संबंध होने की भी संभावनाएं बनती हैं, और ये बनती आई। ओके। ठीक है, तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए? हम्म। भगवान शिव की आराधना करें। शिव की आराधना करने के साथ साथ शिव चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग पर रोजाना कच्चा दूध चढ़ाएं, और पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई की सामग्री प्रदान करें। शिक्षा से संबंधित चीजों का दान करेंगे तो फायदा। ठीक है सर। ठीक है, जी। अब अपन चलते हैं भचक्र की 9वीं राशि धनु राशि। जी। अब धनु राशि में इस समय ढैया चल रही है, और उनके चौथे भाव में वक्री होकर शनि बैठे हैं। उनके दूसरे व तीसरे भाव का स्वामी शनि है। इस समय भावनात्मक रूप से बहुत
असुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि धनु राशि वाले पिछले काफी समय से वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान। धनु राशि वालों की स्थितियां बहुत समय से बहुत बिगड़ी। कार्य क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न हो रही है, आर्थिक रूप से भी परेशानियां चल रही है। जो भी अभी काम कर रहे हैं वो समझदारी से माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। जीवन साथी से रोजाना जो अनबन बन रही है पिछले 3-4 सालों से, जीवन साथी से कुछ लोगों का अलगाव की स्थिति बनी हुई है। विशेषतः धनु राशि वालों के जीवन साथी के साथ में जो अलगाव की स्थिति 4-5 साल से बनी हुई है, उसको विशेष ध्यान रखना है। ये 18 दिसंबर तक का समय उनके लिए थोड़ा सा परेशानी। ठीक है। ठीक है। जी। अगर दोनों के वैवाहिक जीवन, धर्मपत्नी और माताजी साथ रहती हैं, तो ऐसे समय में बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना चाहिए, क्योंकि वो माताजी को भी नहीं संभाल पाएंगे और धर्मपत्नी को भी नहीं संभाल पाएंगे, हम्म। और दोनों के बीच में पिसकर बिल्कुल आटा बन जाएंगे। तो धनु राशि वाले इस समय विशेष ध्यान रखें कि इस समय बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, चुप हो जाए, बिल्कुल अलग हो जाए। मैं मानता हूं कि समस्याओं से भागना समझदारी नहीं है, हम्म। मगर ये समस्याओं का बहुत गंभीर समय है उनके, ठीक है। क्योंकि पुरानी गलत भावनाएं वापस से उभर के आएंगी। अच्छा। धर्म पत्नी से बहुत ज्यादा नकारात्मकता मिलेगी, माता जी से बहुत ज्यादा नकारात्मकता मिलेगी। हम्म। इसलिए मैं ऐसे जातकों को पारिवारिक कलह में पेंडुलम नहीं बनने की सलाह दूंगा। बिल्कुल अपने आप को अलग कर लें, कुछ समय के लिए स्थान परिवर्तन कर लें। अच्छा। 18 दिसंबर तक कोई भी बड़ा फैसला नहीं लें। ठीक ठीक। है। जी। अगर, क्योंकि बहुत समय से परेशान चले आ रहे हैं, हम्म। तो इनको बीपी से संबंधित, हृदय से संबंधित रोग की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल रूप से बनती, ठीक है। एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनती है। इस समय वे हनुमान जी की पूजा करें, हम्म। भगवान विष्णु का जाप करें, हम्म। शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाएं। ठीक है। तेल में सरसों का तेल भी हो सकता है, तिल्ली का तेल भी हो सकता है। ठीक है। जी सर। अब अपन चलते हैं भचक्र की 10वीं राशि, मकर राशि। जी। मकर राशि के तीसरे भाव में वक्री होकर शनि बैठ रहे हैं, और मकर राशि स्वयं शनि की राशि है, तो पहला और दूसरे भाव के शनि स्वामी रहेंगे। शनि तीसरे भाव में भी अत्यधिक बलवान होते हैं। मकर राशि वाले कोई नया प्रोजेक्ट चालू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु मैं यही कहूंगा कि पुराने प्रोजेक्टों को सही समय पे, नियत समय पे काम करके फुलफिल करने का प्रयास, क्योंकि इस समय पुराने जितने भी काम का फल मिलने का प्रबल रूप से समय बना। हम्म। जितनी पुरानी मेहनत की है उनका रिजल्ट अब मिलेगा उनको। हम्म। ठीक है। तो नए प्रोजेक्ट पे ध्यान चालू करें, मगर अपने जितने भी पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं हम्म। उनको पूरा। ठीक है। इस समय वो सभी तरीके से अपने आप को बचा के ले जाएंगे और बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे जाना। हम्म। मकर राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा समय। अच्छा। ठीक है। जी। परंतु हम्म। संबंधों में और परिवार में मैं क्या बोलूंगा, बातचीत में बिल्कुल सावधानी रखें। हम्म। ईमेल या मीडिया में कोई भी लिखा गया एक गलत शब्द बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। ओके। सार्वजनिक रूप से बोला गया एक शब्द इनके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। ओके। ठीक है। ठीक है ना। जी। इस समय पर अपने आप को
सावधानी से काम करने के लिए तत्पर रखें। पुराने फायदे मिलने का समय बना हुआ है, मगर वाचाल या जल्दबाजी में हम्म। इनकी वाणी से कोई शब्द ऐसे निकल सकते हैं जिससे इनको परेशानी उत्पन्न हो सकती ठीक है। है। और अपने जितने भी मित्र हैं, हम्म। भाई बंधु है, अगर कोई विवाद चल रहा है तो विवाद दूर करने का प्रबल रूप से समय बने। ठीक है। थोड़ा सा स्वयं झुक जाए और सारे विवाद को दूर कर ले, आगे इनके लिए बहुत अच्छा है। जी सर। ठीक है। जी। इनको शनि का ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप करना। ठीक है। पॉसिबल हो तो शनिवार के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर उसको गरीबों में बांटें। ठीक है। ठीक है। जी। तो ये जो चीज है इनके लिए, इनको बहुत अच्छा लाभ देगी। जी। अब अपन भचक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि पर चल रहे। जी। कुंभ राशि का 12वें भाव का स्वामी भी शनि है और लग्न का स्वामी भी शनि है, हम्म। और इनके दूसरे भाव में शनि का गोचर होगा। ठीक है। ठीक है। हम्म। इस समय इनके शनि की 7.5 का भी समय चल रहा है। जी। तो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करे, ठीक है। अड़ियल रवैया नहीं अपनाए, हम्म। क्योंकि इस समय इनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा। ओके। इनका मुख्य परीक्षा जो है वाणी की है और धन प्रबंधन की है। हम्म। अपनी गलतियों से ये बहुत ज्यादा उल्टे सीधे खर्च कर रहे हैं, अच्छा। बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्वयं परेशानी में आ रहे हैं। हम्म। ठीक है। यदि किसी को पैसा दे रखा है हम्म। तो प्यार से मांगे, हम्म। गुस्से में नहीं। ठीक है। बड़ा शांति पूर्वक समझदारी से इस समय को निकालना है। हम्म। ठीक है ना, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करें। जी। जल्दबाजी से इनका काम बिगड़ेगा। जी। ठीक है। जी। इस समय हम्म। पारिवारिक जो हम्म। मामले उलझे हुए हैं, जी। विवाद है, हम्म। अगर इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो हम्म। हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे, क्योंकि इनके कुटुंब भाव से ही शनि का गोचर हो रहा है। हम्म। ठीक है। जी। कुटुंब भाव से गोचर होने की वजह से इनका अभी पारिवारिक जो समस्याएं हैं उनसे इनको निजात मिल सकता है। ये अपने आप को बहुत समझदारी से इस समय को निकालें। ठीक है। खान पान में विशेष ध्यान रखें। इस समय फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। इस समय इनको दूध से संबंधित पदार्थों पर बड़ा ध्यान रखना है। पनीर को अवॉइड करना है। रात के समय दही का सेवन नहीं करना है। अच्छा। अगर और पुराना बना हुआ सामान इनको बिल्कुल नहीं खाना है। पेट से संबंधित रोग, एसिडिटी, दांत से संबंधित रोग, आंख की समस्या या फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। इनको क्या करना चाहिए, अपने आप में क्या बदलाव लाना चाहिए? इनको सुबह 5 बजे से पहले पहले उठना है, मॉर्निंग वॉक करनी है। शनि का संबंध घुटनों से लेकर पैर के पंजों तक होता है। ठीक है। तो सुबह जितना मॉर्निंग वॉक करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। ओके। अपनी वित्तीय योजनाएं, जो हम्म। भी पैसे से संबंधित काम कर रहे हैं, हम्म। उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि तुरंत नहीं निकाल सकें। अच्छा। ठीक है। ठीक है। कोई भी अभी जो पैसा बचाया हुआ है आगे चल के इनको बहुत लाभ देगा। हम्म।
और किसी भी मामले में, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र के मामले में हो, घर के मामले में हो, जी। अपने बड़े बुजुर्गों की राय का पूरा, उनके अनुभव का पूरा सम्मान ले, उससे उनको बहुत फायदा मिले। ठीक है। ठीक है। जी। उनको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। ओके। शिव जी को रोज जल चढ़ा के वही शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम का जाप करना चाहिए, और 11 शनि के नामों का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन काले कंबल का दान करें, या हम्म। चमड़े की चप्पल का दान करें, हम्म। या अपने लोहे की वस्तु का दान। ठीक है। ठीक है। जी सर। अब अपन भचक्र की 12वीं राशि पर आते हैं, मीन राशि। क्योंकि अभी मीन राशि में भी साढ़े साती का समय चल। दूसरा चरण चल रहा है। हम्म। कुंभ राशि में तीसरा अंतिम चरण चल रहा है। जी। मीन राशि में दूसरा चरण चल रहा है, और मेष राशि में पहला चरण। ठीक है। ठीक है। जी। तो शनि की साढ़े साती चल रही है। हम्म। अब मीन राशि के ऊपर स्वयं से शनि का गोचर हो रहा है, अच्छा। हम्म। और गुरु की पूर्ण दृष्टि है। हम्म। ठीक है। जी। यहां पर शनि मीन राशि वालों का पूरी तरीके से, एक तरीके से टेस्ट ले रहा है। ओके। मतलब हर काम लास्ट मोमेंट पे अटक रहा है, हम्म। मेहनत कर रहे हैं, कुछ सफलता नहीं मिल रही है। हम्म। परंतु गुरु की दृष्टि यहां पड़ने की वजह से वो अमृत का काम कर रही है। वह अपने ज्ञान से बचाव करके उस समय को बड़े सावधानी से, समझदारी से निकाल के ले जा रहे हैं। ओके। हम्म। मतलब यहां ये समझना, शनि हम्म। टेस्ट ले रहे हैं, जी। मगर गुरु उनको अपने शैल से बचा रहे हैं। गुरु का पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है। हाँ हाँ। पर बीच का एक समय है, उस समय को विशेष ध्यान रखना है, वो मैंने शुरू में बताया है। जी। ठीक है ना। जी। तो यहां मीन राशि वालों को एक ही बात बोलूंगा कि वह अकेलेपन से बाहर निकले। ओके। जैसे गुरु की धनु राशि वालों का भी अभी समय बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, हम्म। वैसे ही मीन राशि वालों का भी समय बहुत अच्छा नहीं है। हम्म। मगर गुरु की दृष्टि होने की वजह से हम्म। यहाँ पर अपने लोगों की मदद मिल जाएगी, हम्म। प्रोटेक्शन मिल जाएगा, सहयोग मिल जाएगा। ठीक है। तो वो अपने अकेलेपन से बाहर निकलकर अपने लोगों के बीच में अपनी समस्याओं का वो करेंगे। हम्म। उससे वो हम्म। उस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। अपने लोगों की मदद उनको मिल जाएगी, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी है। हम्म। 11वें और 12वें भाव के स्वामी है ना शनि। जी। तो 11वें भाव के स्वामी होने के नाते मित्र, भाई बहन, बड़े भाई पूरा सहयोग करेंगे इनको, हम्म। और ये परेशानियों से बाहर निकल जाएगी। जी। मगर इस समय इनको विशेष ध्यान देना है कि बहुत अच्छे प्रबंधन के साथ में काम करना है। ओके। अगर अच्छा प्रबंधन के साथ में काम नहीं किया तो हम्म। ये अपने लिए परेशानियां बहुत ज्यादा खड़ी करेगी। हम्म। ठीक है। अभी इनके साथ में मेहनत ज्यादा हो रही है, तो थकान भी बहुत ज्यादा हो रही है, हम्म। मगर आलस भी बहुत ज्यादा आ रहा है। काम को टालने की प्रवृत्ति भी बनी हुई है। हम्म। काम भी सारे अटक अटक के हो रहे हैं, किसी भी काम में मन भी नहीं लग रहा है। हम्म। ऐसे समय पे देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक थकान की वजह से भी नींद नहीं आती है, और बहुत कम काम की वजह से भी नींद नहीं आती है। जी। तो समय निकालने के लिए ये मोबाइल चलाएंगे, मोबाइल में घंटों समय व्यर्थ करेंगे, उसकी वजह से नींद पूरी नहीं होगी। हम्म। और नींद पूरी नहीं होगी तो पूरा दिन फिर परेशानी में रहेंगे।
जी। इसलिए इनको अपनी नींद पूरी करते रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं पालें। हम्म। जी। कोई भी गलत परसेप्शन इनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहे, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर ही पड़ रही है। हम्म। जी। तो धर्म पत्नी को सप्ताह में एक बार उसका हालचाल पूछ ले, ओके। उससे इनको बहुत अच्छा रहेगा। जी। और मतलब कहने का यह है कि धर्म पत्नी को 100 उपहार देने की बजाय उसको प्यार से एक बार ये पूछ ले कैसे क्या हालचाल है, उसको व्यवस्था उसकी साथ हाथ बटा ले, उसी से इसके लाइफ निकल ले। ठीक है। नींद पूरी लेंगे। हम्म। रोग में इनको नींद पूरी नहीं लेने की वजह से कमर दर्द, हम्म। गर्दन दर्द, हम्म। पैर दर्द, हम्म। घुटनों में दर्द, हम्म। ये समस्या होने की संभावना बनेगी। ओके। क्योंकि अगर देर रात तक जगेगा तो तकिया ऊंचा लगाएगा, तकिया ऊंचा लगाएगा, पोस्चर खराब होगा, पोस्चर खराब होगा तो कमर दर्द होगी, कमर दर्द हम्म। हो गया तो वो चलने में परेशानी आएगी, तो घुटनों में भी दर्द होगा। जी। इसलिए इस समय मीन राशि वालों को समय पर हो जाना चाहिए। ओके। हम्म। सबसे बड़ी और रेमेडी सुबह यही है क्या? सूर्योदय से पहले पहले हम्म। उनको उठना चाहिए। क्योंकि वही मैंने जो कुंभ राशि में बताया था आपको कि शनि का संबंध घुटने से लेके पैर के पंजों के बीच होता। में होता है। हम्म। जितना सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले उठकर हम्म। सूर्योदय से पहले पहले जितनी वो अपनी मॉर्निंग वॉक करेंगे और जितना पसीना बहाएंगे हम्म। उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। सूर्योदय के बाद में अगर पसीना बहाते हैं तो वो कोई काम का नहीं। ओके। समझ गए। जी सर। अब इनको अपने आप में क्या सुधार करना चाहिए। हम्म। अपने आप को जो आइसोलेट कर रखा है इन्होंने, अकेलेपन में बैठा रखा है, हम्म। अपने आप को चुप कर रखा है, उससे बाहर निकले। हम्म। सभी के बीच में घुले मिले संवाद करें। हम्म। अगर कोई परेशानी है हम्म। तो अपने लोगों से बातचीत करने पे ही हल निकलेगा। ठीक है। अपने लोगों से मदद मांगने में संकोच नहीं करें। हम्म। और मैंने बताया कि दैनिक जो अपना कार्यक्रम उन्होंने फिक्स कर रखा है वो नियमित समय पे करें। हम्म। अगर भोजन भी करते हैं तो भोजन भी समय पे करें। क्योंकि मीन राशि वालों के अक्सर पेट से संबंधित समस्याएं देखी गई है। ओके। कन्या राशि और मीन राशि वालों के पेट से संबंधित समस्याएं देखी गई है। हम्म। तो ऐसे समय में दैनिक दिनचर्या का नियम पालन करना इनके लिए अति आवश्यक। ठीक है। और दुर्गा जी का पाठ, कोई सा भी स्तुति का पाठ रोजाना करें। जी। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं ठीक और वह गुड़ चने का प्रसाद लोगों में बांटें। है। मंगलवार शनिवार के दिन लोगों की सेवा करें। ओके। अगर संभव है हम्म। तो मंदिर में जूते चप्पल सही जमा के रखें। ओके। इससे शनि प्रसन्न होंगे और उनके सारे काम नियमित होंगे। अच्छा, तो ये सिर्फ मीन राशि वालों के लिए? हाँ, मीन राशि वालों के लिए है, धनु राशि वालों के लिए है और मेष राशि वालों। हम्म।
अच्छा सर, ये तो बात हो गई 12 राशियों की। आपने बड़े विस्तार पूर्वक इसमें बताया कि कैसा समय रहने वाला है और इसको हम कैसे अपने लिए बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं रेमेडीज के थ्रू। बट काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको अपनी खुद की राशि नहीं पता होती, या कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सी राशि को फॉलो करें। जैसे कि कैप्रिकॉर्न हो गया, कुंभ हो गया, मकर हो गया, ये काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ राशियों के लिए जिनको नहीं पता है, तो उनको बेसिक चीजें अगर आप बताएं, जैसे कि क्या इस टाइम पे हमें जॉब लेनी चाहिए कोई नई, या फिर विवाह को के जैसे रिश्ते आते हैं उनको देखना चाहिए, या अभी पॉज करके रहना चाहिए, ये सब फिर 11 दिसंबर या 18 दिसंबर के बाद ही देखें। नहीं, इस समय पर शनि का, पहले मैंने आपको शुरू शुरू में कहानी बताई थी जी। कि शनि मेहनती है, हम्म। कर्म प्रधान। हाँ। तो कर्म को कहीं नहीं छोड़ना है। हम्म। ठीक है। आपको एक प्रयास में नहीं मिल रहा है, दूसरे प्रयास में नहीं मिल रहा है, तीसरे हम्म। प्रयास नहीं छोड़ने, प्रयास लगातार करते रहने। ठीक है। हम्म। ठीक है। जी। अब जैसे किसी को राशि ही नहीं पता है अपनी, जी। कुछ भी नहीं पता है, हाँ। तो वो शनि के प्रभावों को सकारात्मकता में लेने के लिए मैं कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं। वो उपाय करना चालू। बिल्कुल सर, बताइए। एक तो नियमित सुबह 5 बजे उठना चालू करें, यानी सूर्योदय से पहले पहले उठना है उनको। ओके। ठीक है। अगर गार्डन नहीं जा सकते हैं तो अपनी घर की छत पे ही 3 चक्कर लगा लें, ठीक है। क्योंकि शनि का संबंध घुटने से लेकर पैर के पंजों के बीच में है। हम्म। जितना पैदल चलेंगे शनि उतना पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है। अगर जवान बच्चे हैं तो जिम ज्वाइन कर लें। हम्म। जितना पसीना बहाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जी। जितना पसीना बहाएंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो अगर शिव मंदिर है पास में हम्म। तो शिव जी को जल चढ़ाए, वहां पर 12 ज्योतिर्लिंग का नाम पढ़े और 11 शनि के नामों का जाप करें। ठीक है। जी। और संभव हो तो हम्म। मंदिर में हम्म। जूते चप्पल की सेवा प्रदान करें, गुरुद्वारे में जूते चप्पल की सेवा प्रदान करें। हम्म। सेवा प्रदान करने का मतलब इधर उधर बिखरे हुए जूते चप्पल हो उनको हम्म। सही से जमा दें। जी। 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 शनि के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का सबसे सरल और उचित उपाय, हम्म। मंदिर में जाकर जूते चप्पलों को सावधानी से और समझदारी से, मतलब एक लाइन से लगा के उसको जमा के रख दें। और ये आपने देखा होगा गुरुद्वारे में ये सेवा हम्म। मिलती ही मिलती है। जी। 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 तो उनका शनि कभी खराब नहीं होता है, शनि स्ट्रांग बनता चला जाता है। हम्म। शनि का मतलब है सेवक, सेवा करना, जी। मेहनत करना। बिल्कुल। आज की बातचीत से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि वक्री शनि केवल डरने का समय नहीं, बल्कि खुद को समझने, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने और जीवन में अधूरे अध्यायों को पूर्ण करने का अवसर भी है। अगर हम सब इस समय को शिकायत की जगह स्वाध्याय, अनुशासन और आत्म परिवर्तन के साथ जिएं, तो शायद यही वक्री शनि हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि किसी को इस समय सबसे ज्यादा इसी मार्गदर्शन की जरूरत हो। ऐसे ही ज्योतिषीय, आध्यात्म और जीवन से जुड़े गहरे विषयों पर ज्ञानवर्धक चर्चाएं देखने के लिए एस्ट्रो प्रोफाउंड कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं तनुष्क रायजादा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो प्रोफाउंड कॉन्वर्सेशंस। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने कर्मों का ध्यान रखिए। नमस्कार।